Assalamualaikum students. Hope so you people are doing well. So we are here again to continue our halted series of the PPSC Physics lecture preparation. आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले जो है हमने 7 लेक्चर में ऑलमोस्ट एफएससी के 6 to 7 जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं जो कि मुझसे ये पूछ रहे हैं कि पीपीएससी फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए बुक कौन सी हमें जो है ना वो आप रिकमेंड करेंगे। तो अगेन एंड अगेन मैंने आपको एक ही बात बोली है कि आप जो है अपनी जो फिजिक्स की एफएससी की बुक्स है कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पिक कर ले। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि फ्रॉम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी डायमेंशन यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर टॉपिक। ठीक है, तो जब तक आपको अपना टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी बुक ले लें आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इन लेक्चर्स को जो है सुन रहे होंगे साथ साथ, और साथ साथ ये जैसे ही हमारे लेक्चर्स अभी हम थोड़ा स्पीड के साथ इन लेक्चर्स को करेंगे और जैसे ही हमारे ये लेक्चर्स एंड होंगे इसके साथ जो है हम अपना टेस्ट सेशन जो है ना वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो आज लेक्चर नंबर 8 है इसमें हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेव्स को देखेंगे कि वेव हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ वेव को देखेंगे, रेजोनेंस को देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम देखेंगे और वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ साउंड को देखेंगे विद लेप्लास करेक्शन, स्टेशनरी वेव्स और ऑर्गन टाइप। इसमें हम लोग बहुत छोटी छोटी मेन मेन चीजें जो है वो कर लेंगे। और आज की जो लेक्चर है इसमें मैंने जो नोट्स मैंने खुद बनाए थे वही नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे आपको अंदाजा होगा कि आपने जो है वो नोट्स अपने किस तरह से बनाने हैं या किसी टॉपिक में से कोई भी चीज किस तरह से उठानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो वेव्स हैं, वेव्स की टाइप्स है। ठीक है, वेव क्या होती है, जो भी कोई एक पार्टिकल जो आपकी एनर्जी कैरी करके जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेव्स आपके पास दो तरह की होती हैं। फर्स्ट है आपके पास मैकेनिकल वेव और सेकंड है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव आपके पास वो होती है द वेव विच रिक्वायर द मीडियम। ठीक है, जैसे कि साउंड हो गया, साउंड जो है आपका स्पेस में नहीं चल सकती। अगर स्पेस हो या वैक्यूम हो तो वहां पे आपके पास साउंड नहीं जाती, उसको साउंड जो है ना वो गैसेस की जरूरत होती है। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि मैकेनिकल वेव्स आर द वेव दैट रिक्वायर द मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, यानी कि साउंड वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनमें आपके पास कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, जिसमें जिसमें आपकी लाइट आ जाती है। लाइट जो है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट को मूव ऑन करने के लिए जो है वो किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट की आगे फर्दर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, एक ट्रांसवर्स वेव है और एक लॉन्गिट्यूडल वेव है। ट्रांसवर्स वेव में आप क्या कहते हो कि आपके पास जो है वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। जैसे कि आपके पास लाइट वेव होगी उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड बोथ आर द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। लॉन्गिट्यूडल वेव्स आपके पास वो होती है जिसमें आपके पार्टिकल जो है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन होते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपके एफएससी की बुक में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, लाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है आपके पास, यानी कि वो मैकेनिकल नहीं है लेकिन ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में आपके पास क्या है जी, फोटॉन्स जो हैं, आप कहते हैं कि आपके पास एक बीम ऑफ लाइट जा रही है, उसमें जितने भी फोटॉन्स होंगे उनकी जो स्पीड होगी दैट विल बी द सेम। ठीक है, स्पीड डिपेंड किस चीज पे करती है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ जो आपका जो भी मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी पे। यहाँ पे फिर अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्पीड, ये बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड की ये होती है। लेकिन स्पीड की कुछ और फार्मूला जो मैंने साथ में लिख दी है वो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास पार्टिकल जो मीडियम की जो क्वालिटीज होती हैं वो होती है v इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है, अच्छा, आप जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव ऑन करती है तो आपका पीपीएससी का बहुत बड़ा कॉमन और फेवरेट क्वेश्चन भी है, when your light is moving from one medium another to another medium, then which of the following quantity will remain the same? तो फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन आपकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाते हुए जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है, लेकिन आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। इस चीज को हम लोग आगे जो हमारा जो स्नेल्स लॉ या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक होगा उसमें हम कम्प्लीटली कवर करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें कि फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी सेम रहती है जब आपकी लाइट जो है गिलास से वाटर में एंटर होती है या एयर से ग्लास में एंटर होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास लाइट
जब मूव करती है तो जो हमारे पास जो वेव्स मूव कर रही होती हैं, हमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। एक फेज डिफरेंस आता है और एक पाथ डिफरेंस आता है। पाथ डिफरेंस जो है वो आपका वो आता है जो आपका बेसिकली एंगल नहीं होता, मीटर में आप उसको मेजर करते हो, ठीक है। और फेज डिफरेंस आपका वो होता है जिसमें आप एंगल को इंक्लूड करते हो, यानी कि आपके एंगल है। अब दोनों का रिलेशन क्या है, फाई जो है उसको आप फेज डिफरेंस कहते हैं और एक्स जो है वो आपके पास पाथ डिफरेंस आता है, ठीक है। तो फाई और एक्स का जो रिलेशन है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको मतलब अपने माइंड में रखना है, मेमोराइज करना है एक तरह से। तो क्वेश्चन आता है इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2। आप ये देखिए कि आपको पार्ट डिफरेंस यानी कि x गिवन हुआ है, दैट इज द पाई बाय 2, सॉरी लैम्डा बाय 2। फाइंड फाई, फाई मतलब पाथ डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड द फेज डिफरेंस, सॉरी। पाथ डिफरेंस आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड द फेज डिफरेंस। यहाँ पे आप सिंपली पुट करेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2, तो आपको जो है वो लैम्डा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी आपको जो ये क्वेश्चन है गिवन है, ये क्वेश्चन आपको ग्राफिकल फॉर्म में गिवन है कि आपके पास ये एक कंप्लीट वेव एंड देन हाफ वेव गिवन है। तो ये आपको कह रहा है कि ये इसकी टोटल लेंथ जो है ये 6 है, यू हैव टू फाइंड द लैम्डा। आपको पता है कि लैम्डा क्या होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलकर आपके पास एक वेवलेंथ बनाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये हाफ होगा, ये लैम्डा बाय 2 होगा, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका ये लैम्डा हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लैम्डा बाय 2 हो गया। तो आप देखो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 आपके पास बनता है, और 3 लैम्डा बाय 2 आपके पास 6 के इक्वल है, तो यहाँ से आप इजीली लैम्डा निकाल सकते हो जो कि आपके पास 4 मीटर आ गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आपके पास लैम्डा बन रहा है दैट इज द 4 मीटर। नेक्स्ट है जी आपके पास स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को आपने देखना है कि जो साउंड है वो उसकी जो स्पीड है वो कैसे वेरी कर रही है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लिक्विड में, गैसेस में और सॉलिड्स में डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका elasticity modulus जो है दैट्स द डिफरेंस फॉर द सॉलिड लिक्विड एंड द गैसेस। E is for solid is greater than the E liquid and the E that is greater than the E gases। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है वो आपके पास डिपेंड कर रही है E पे। यानी कि E अगर सॉलिड की ज्यादा है तो V विल बी ग्रेटर, E लिक्विड की कम है तो E ऑफ लिक्विड विल बी द लेस देन द सॉलिड बट ग्रेटर देन द गैसेस। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोस्टली आपके पास अच्छा इससे जो क्वेश्चन आपके पास पीपीएससी उठा के दे देती है वो ये होते हैं कि कुछ कॉमन वो आपको ना कोई मेटल या लिक्विड या कोई गैस, जैसे कि हाइड्रोजन का कंपैरिजन वो कर देती है कॉपर के साथ, ठीक है, कोई एक सॉलिड चीज है, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन का और वाटर का कंपैरिजन कर देते हैं, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज विल बी द ग्रेटर। आपने सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो चीज है वो सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। इलास्टिसिटी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, उसकी इलास्टिक मॉडुलस जो है वो आपको पता होना चाहिए। इससे आप इजीली वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उसको कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज आपके पास आती है कि लाउडनेस, लाउडनेस जो है साउंड की वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। तो लाउडनेस जो है बेसिकली इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे एक नॉर्मली पूछा जाता है वो ये कहता है, पूछता है कि अगर आपकी जो एम्पलीट्यूड है उसको आप डबल कर दें तो आपकी लाउडनेस पे क्या फर्क होगा, वो डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्वार्टर हाफ होगी, या फिर कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी आपकी 4 टाइम हो जाएगी और लाउडनेस भी जो है वो 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है। फिर ये है कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड में अगर आप जितनी ज्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हाई होगी उतनी वॉइस जो है वो श्रिल होगी और उतनी उसकी जो पिच है वो हाई होगी। यानी कि फ्रिक्वेंसी, श्रिल और पिच ये आपस में इन सबका डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड की ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वेरी कैसे कर रही है, लाउडनेस कैसे वेरी कर रही है, इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरी कर रही है, एम्पलीट्यूड के साथ कैसे वेरी कर रही है, और फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे वेरी कर रही है। ये चीजें कुछ आपको मेमोराइज करने की है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ यही जो कॉमन चीजें उठाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक उन्होंने दे दी है आपके पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, ये आपके पास एक वेव है और ये अदर वेव है। अच्छा यहाँ इस पॉइंट से लेके सेंट्रल पॉइंट तक जो होता है ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द ए इज लेस देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द बी।
तो सिंपल वे आप कह सकते हो कि लाउडनेस ऑफ द ए इज लेस देन द लाउडनेस ऑफ द बी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट ये कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, जो सबसे पहले डिटरमिन की थी वो न्यूटन ने की थी। अब आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि हु डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द साउंड फर्स्टली, या हु डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड एट द आइसोथर्मल स्टेट। इन्होंने न्यूटन ने जो है जो स्पीड ऑफ साउंड मेजर की थी, उन्होंने टेम्परेचर इफेक्ट को जो है इग्नोर किया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि वी आर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट द आइसोथर्मल स्टेट। ठीक है, तो उनकी जो वेलोसिटी आई थी वो 280 मीटर पर सेकंड थी, उसमें ऑलमोस्ट 60% एरर था। लेप्लास आया, लेप्लास ने क्या किया, इसमें करेक्शन की। उसने कहा कि जो हमारे पास टेम्परेचर इफेक्ट है, लॉन्गिट्यूडल वेव का आपको पता है कि कंप्रेशन और उसकी जो है वो रिफ्लेक्शंस होती हैं, उनकी वजह से कुछ टेम्परेचर चेंज आ रहा है। ऑल दो दैट टेम्परेचर इज द शॉर्टर, बट उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है लेप्लास करेक्शन पे स्पीड ऑफ साउंड पे, वो कुछ ना कुछ है। उन्होंने यहाँ पे गैमा पी आपके एक स्पेसिफिक मीडियम स्पेसिफिक होता है डिवाइडेड बाय रो, ये कहा था कि इसकी वेलोसिटी की जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है वो ये बनेगा। उन्होंने कहा था कि वी, अच्छा वी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वी डज नॉट डिपेंड ऑन द पी एंड द, क्यों क्यों डिपेंड पी पे नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपकी डेंसिटी है दैट विल आल्सो इंक्रीज। if both quantities are increasing then velocity of the sound will remain the constant। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि आपका प्रेशर डबल हो गया, जब प्रेशर डबल होगा तो आपका ये जो है डेंसिटी है ये भी डबल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सिंपली अगर आप देखें कि किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो वेलोसिटी जो है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम इन द केस ऑफ द वॉल्यूम और मास है कि एफ और एम है, और एफ की जगह यहाँ पे आप वी और एम वी बाई एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम और मास की भी ये है कि मास जितना जितना ज्यादा हो जाएगा उतना उतनी आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्टली आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। देखिए कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द इफ द एट द सेम वॉल्यूम, तो कह रहे हैं कि वॉल्यूम सेम है, फाइंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्पीड। समहाउ वो ये भी दे देते हैं कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन स्पीड है उसका रिलेशन आप जो है ना वो उससे बता दें। तो या कितने टाइम जो हाइड्रोजन की वेलोसिटी है वो ऑक्सीजन से कितने टाइम ग्रेटर है। तो आपको ये पता है कि मास ज्यादा होगा तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। एक चीज तो यू हैव टू बी क्लियर कि आपके ऑक्सीजन की जो मास है दैट इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, इट मींस कि जो आपका ऑक्सीजन है उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी और हाइड्रोजन की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। बट कितनी ज्यादा होगी ये आपने इस फार्मूला में, आपका वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट, और हाइड्रोजन का जो आपके पास मास है 2 होता है और ऑक्सीजन का जो 32 होता है। आपने इसको कट करके और सिंप्लीफाई करके BH2 यानी कि हाइड्रोजन गैस की जो स्पीड है मॉलिक्यूल की और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू द 4, इन दोनों का रेशियो जो है दैट विल बी इक्वल टू द 4। और आपके जो PPSC का क्वेश्चन है वो इसी तरह का आता है, और इससे हट के आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता। एक ये क्वेश्चन आता है क्या था, कांस्टेंट प्रेशर। मोस्टली बच्चे जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करके आ जाते हैं, लेकिन इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो रिमेन सेम रहती है। ये दो चीजें आपकी स्पीड ऑफ साउंड में से जो फर्दर लैप्लास की करेक्शन में से आई हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है कि अगर आपकी जो एयर है जहां से आपका स्पीड जो है वो जा रही है, स्पीड ऑफ साउंड जा रही है, अगर वो थोड़ी सी मॉइस्चराइजर है तो वहां पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द ग्रेटर, और अगर ड्राई होगी तो वहां पे वेलोसिटी विल बी द शॉर्टर। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि V जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड विल आल्सो इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड आप ये कह सकते हो कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, यानी कि ओरिजिनली जो आपका है ये है आपका 332 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.61 टी, यानी कि टी जो है आपने यहाँ पे टी जो है केल्विन में लेना है। टी जो है जितना ज्यादा है आप को कहेंगे कि 0 डिग्री पे इतना है तो आपने फाइंड करना है 20 डिग्री पे या 20 डिग्री पे, तो यहाँ पे आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है और देन आपके पास वेलोसिटी ऑफ द जो साउंड है वो आ जाएगी। यहाँ तक आपका लाइव और साउंड का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं। अच्छा स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं कि उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेम होता है, बट उनकी डायरेक्शन जो है दैट वुड रिमेन। ठीक है। आपने FSC की बुक अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपके पास छोटी छोटी 3 लाइंस लिखी होंगी। वन विल बी अबाउट स्टेशनरी वेव, अदर विल बी अबाउट बीट्स एंड थर्ड विल बी अबाउट इंटरफेरेंस। ठीक है। तो आप इन तीनों का डिफरेंस, आपको इन तीनों का डिफरेंस बताना चाहिए।
नेक्स्ट आपके पास नोड्स एंड एंटी नोड्स, दैट इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड जीरो पर दैट विल बी द नोड, और जहाँ पे मैक्सिमम पर दैट विल बी द एंटी नोड। ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि स्ट्रेच स्ट्रिंग्स आपके पास कौन सी होती है। अच्छा, आपके पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो वेवलेंथ होती है दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा 2 एल बाय एन। ठीक है। आपको पता है v इक्वल टू एफ लैम्डा है, इस लैम्डा की जगह आप ये वैल्यू उठा के पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपल एफ को अगर आप साइड पे करेंगे v बाय लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग आपके पास एन वी बाय 2 एल हो जाएगी। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ द लूप्स है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक लूप है, यहाँ पे ये वन होगा, बट लूप अगर यहाँ पे दो लूप्स हो जाएंगी, यहाँ पे टू आ जाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। वन मोर थिंग, यहाँ से इस फार्मूला से आपको क्लियर हो रहा है, जितने जितने नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज होंगे, उतने ही आपकी जो लैम्डा है दैट विल बी गेट शॉर्टर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप देख लें जो कि बहुत आपके पास कॉमन है, तो देखिए कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा है। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ लूप वन है। अब देखिए, अब सॉरी, ये लैम्डा नहीं है, ये आपके पास लैम्डा बाई टू है, क्योंकि ये आपके पास एक जो है ना वो लूप बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो लूप्स बनती है, एक यहाँ पे बनती है और दूसरी यहाँ पे बन जाती है। अब देखिए आपका लैम्डा जो है वो शॉर्टर हो गया। पहले जो लैम्डा बाई टू था, यानी कि हाफ लैम्डा था, अब ये कंप्लीट जो है ये लैम्डा हो गया है। इसका मतलब ये है कि व्हेन your number of the loop are increasing, then your lambda will be getting shorter and your frequency will be increasing। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज हो रहे हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो शॉर्टर होती जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो है ये एफ एन जो है वो अल्टीमेटली एन एफ वन की इक्वल होती है। ये आपके पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहलाती है। एफ इज नॉन एज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ लूप्स आपने देखनी है इंक्रीज, आपका लैम्डा जो है दैट इज गेटिंग शॉर्टर और फ्रिक्वेंसी गेटिंग, सॉरी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। ये जो चीज है ये आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है जी आपके पास जो फ्रिक्वेंसी एफ वन एफ टू एफ थ्री जो वेरी कर रही होती है, इनको आप कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। अच्छा, जो आपके पास ओवर टून्स हैं वो एफ टू से स्टार्ट होती है, यानी कि एफ टू जो है दैट विल बी योर फर्स्ट ओवरटोन। तो आपके पास जो है अगर एमसीक्यूज में आता है वो आता है कि जी अगर आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो एफ फाइव है, देन योर ओवरटोन विल बी, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी द फोर्थ। तो ये सिंपल से एक आपने इसको ना इस तरीके से लिख लेना, ताकि जैसे ही आप नोट्स को देखें तो आपके पास एक सिंपल सी चीज हो कि आपके पास ओवरटोन क्या है और सिंपल हार्मोनिक जो है ना, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड हार्मोनिक जो है वो कैसे वेरी करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी एक 50 हर्ट्ज, इफ फ्रीक्वेंसी द 50 हर्ट्ज, डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज 2 मीटर। फाइंड वी, यू हैव टू फाइंड वी। ठीक है, आपको पास लैम्डा बी गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी बी गिवन है, तो फार्मूला आप यहाँ से देख लें, सिंपल एफ इज इक्वल टू एन वी ओवर टू एल। ठीक है, यहीं से आपने कैलकुलेट करना है ना। तो आपने क्या फाइंड करना था कि आपने लैम्डा सॉरी वी फाइंड करना था। तो यहाँ पे आपको एन गिवन नहीं है कि नोड जो है वो आपके पास नंबर ऑफ लूप्स कितनी है, आप एन को वन कंसिडर करेंगे, एन वी बाई टू एल था। ठीक है, एल जो है वो आपके पास लैम्डा जो था, लैम्डा से आपको पता चल गया लैम्डा बाई, ये चीज थोड़ी सी पीछे से आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। ये ये आपके पास है एल लैम्डा इज इक्वल टू टू एल, यहाँ से आपने एल कैलकुलेट कर लेना है। एन वन है, एन वन हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। ठीक है, यहाँ पे जब आप v आपने फाइंड करना है, एल की जगह आपने लैम्डा बाई टू लगाना है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि यहाँ से आपने जो है वैल्यू को पुट करके, लैम्डा की वैल्यू पुट करके यहाँ से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास यहाँ पे ऑर्गन पाइप आ गई। अच्छा, आपके पास दो तरह के पाइप्स होते हैं, एक वो पाइप होता है जो जो एक साइड से ओपन होता है और एक साइड से क्लोज होता है, एक होता है बोथ एंडेड, उसकी जो है वो ओपन होता है। ठीक है, जिसके बोथ एंड्स ओपन होंगे दैट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू एल बाय टू एन। बट जिसका एक एंड ओपन हो क्लोज होगा दैट विल बी द फोर एल बाय एन। अब लैम्डा अगर आप यहाँ से सिर्फ याद रखेंगे तो आगे आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जो आपके हार्मोनिक्स है वो भी आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। यहाँ से देखिए, टू एल है, फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू आपने कहा था वी बाय लेम्डा है आपका, तो वी एज इट इज है, लेम्डा की जगह आपने वैल्यू पुट कर लिया, यहाँ पे भी वी एज इट इज है, लेम्डा की जगह वैल्यू पुट कर। ठीक है,
अच्छा, इसके जो हार्मोनिक्स होती है ना, जो एंड ओपन होता है, उसको हम कहते हैं रिच इन हार्मोनिक। ठीक है। और जो ऑड एंडेड होता है, इसमें क्यों जो ये रिच होता है, क्योंकि इसमें F1 भी होता है, F2 भी होता है, F3 भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ ऑड होते हैं। आप इसको ना कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे, देन V और L पुट करेंगे, तो आपके पास F1 जो है वो तो आएगी, लेकिन F2 आपके पास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो जब कैंसिल हो जाएगी, तो ये जो फिगर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये कैंसिल करता जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आपके पास होंगे, ठीक है। ये रिच इन हार्मोनिक्स है, इसका मतलब है यहाँ पे ओवरटोन्स भी ज्यादा होंगे, और यहाँ पे ओवरटोन्स जो है वो कम होगी। सिंपली अगर ओपन और क्लोज का आप देखेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ओपन नियर दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ द क्लोज। ये देखिए, दिस इज द ओपन, ये वन एंड क्लोज्ड है, वन एंड, सो ये है, ये बोथ एंड ओपन है, ठीक है। तो ये एन वी बाई टू एल है, ठीक है। और यहाँ पे एफ ओपन इक्वल टू टू एफ क्लोज। तो अच्छा, इस रिलेशन को थोड़ा सा दोबारा से ड्राइव कर लीजिएगा आप। आई थिंक सो ये कि एफ क्लोज इक्वल टू एफ ओपन बाई टू आएगा। बहरहाल आप इस चीज को यहाँ से इन दोनों फार्मूला जो है ना वो डिराइव करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि बाकी बच्चों के भी करेक्शन हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने जो ऑर्गन पाइप को कर लिया है, नेक्स्ट हम लोग अभी करेंगे लाइट। लाइट की कुछ बेसिक चीजें देख लेंगे, और रिमेनिंग जो हमारा रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लाइट जो है वो हमारे पास दो लोगों ने फाइंड की थी। न्यूटन ने कहा था कि जी हमारे पास पार्टिकल है, हजन ने कहा था कि जी हमारे पास वेव है। और जो हाइजन प्रिंसिपल था उसको प्रूव किया था थॉमस यंग ने बाय डबल स्लिट एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन 1980 1880 है ये, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस सेंसेशन इज कॉल्ड द लाइट। लाइट क्या है? कि जो एनर्जी सेंसेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं कि ये लाइट है। थॉमस ने जो है वो प्रूव किया था हाइजन प्रिंसिपल को, और उसने इंटरफेरेंस पैटर्न से प्रूव किया। ठीक है, इंटरफेरेंस से भी आपको याद रह जाएगा कि हाइजन प्रिंसिपल प्रूफ ऑफ द थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट इज प्रूफ ऑफ द हाइजन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरफेरेंस आ रहा है, इंटरफेरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेव की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। इंटरफेरेंस आपके पास दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। आपको पता है, व्हेन क्रस्ट फॉल ऑन द क्रस्ट then it will be the constructive, and when crust fall in the trough then it will be the destructive. अच्छा, आपको पता है कि upper proportion positive half cycle होता है, that is known as the crust, and negative half cycle is known as the trough, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, और डिस्ट्रक्टिव में आपका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, और कंस्ट्रक्टिव में जो है वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, जिसका मतलब इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आप पार्ट डिफरेंस देख लें, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपका पाथ डिफरेंस जो है वो एन लैम्डा होता है, और पार्ट डिफरेंस अगर आप देखें इसके लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो एन प्लस हाफ लैम्डा होता है, ठीक है। इसमें आपके पास 0 1 2 3 4 आते हैं, और इसमें आपके पास हाफ इंटीजर्स होते हैं वो आते हैं, यानी कि हाफ लैम्डा, ठीक है, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, इस तरह की इसमें चीजें आती हैं। ये है आज तक का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी मैं जल्दी जो है वो इस पे अपलोड कर दूंगी, ताकि आप जो है इस टॉपिक को करने के बाद जो है ना इसकी जो टेस्ट सेशन है वो भी कर लें। इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक किए हैं, मैंने लेक्चर के एंड पे सारे जो आपके एमसीक्यूज वगैरह हैं वो मैंने दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।